DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बानी PTI को जहनी मरीज करार दे दिया। ये जहनी मरीज शेख मुजीब से मुतासिर है। इसकी ख्वाहिशात रियासत से बढ़ चुकी हैं। वो मुल्क की सलामती के खिलाफ बयानियां बना रहा है। उसका बयानिया कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका है। वो कहता है पाक फौज की कयादत को टारगेट करें। वो खारिज के खिलाफ ऑपरेशन नहीं चाहता। तुम हो कौन? अपने आप को समझते क्या हो? क्या पैगाम देना चाहते हो? अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान दरार डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। फौज खड़ी है, खड़ी रहेगी, हमेशा हक पर रहेगी। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ बयानियां बनाने वाले बेनकाब तर्जुमान पाक फौज का कहना है बैरून मुल्क बैठकर सोशल मीडिया पर मुल्क के खिलाफ बयानियां बनाया जाता है। अफगान और इंडियन सोशल मीडिया इसी बयानिए को हथियार बनाते हैं। ये सूरत हाल कौमी सलामती को दरपेश चैलेंज बन सकती है। CTF की नोटिफिकेशन पर झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। नोटिफिकेशन पर कोई ब्लॉग कर रहा है। कभी किसी ने किसी को वॉइस चीफ डिक्लेयर कर दिया या कोई प्रमोट हो गया। आखिर उनको फौज के साथ मसला क्या है? DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग, कहा एक सूबे की हुकूमत है, उसकी गवर्नेंस पर क्यों बात नहीं करते? सुई फौज पर ही क्यों अटकी हुई है? फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। वजारत दिफा ने सदर ममलकत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया। सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती 5 साल के लिए की गई। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तौसी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। इतलाक मौजूदा मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू को मुबारकबाद। कहा कौम को अपनी बहादुर अफवाज और आपकी क़यादत पर नाज है। अल्लाह के फजलो करम से आपकी क़यादत ने मुल्क कौम को तारीख साज फतह से नवाजा। कौम लाजवाल खिदमत के एतराफ में सिपा सालारों को एजाज़ात से नवाज रही है। नोटिफिकेशन जारी होने से दुश्मन परेशान है। वजीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू, बोले जैसे हमने अपनी अफवाज में स्ट्रक्चरल तब्दीली की है वो भारत को खटक रही है। इससे मुल्क का दिफा मजबूत होगा। इस्तेहकाम आने से मुल्क तरक्की की जानिब सफर करेगा। हम PTI को फिर कहते हैं आए मिलकर बैठते हैं, बात करते हैं। कानून किसी कैदी को अमन अमान के मसाइल पैदा करने की इजाजत नहीं देता। बानी ने अपनी बहन के साथ जेल मुलाकात में अमन अमान में खलल डालने की हिदायत दी। राना सनाउल्लाह का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा जमहूरियत मुज़ाकरात से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। वज़ीर आज़म ने दोबारा ईवान के फ्लोर पर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी। सूबों को टैक्स वसूली का हक दिया जाए। टैक्स वसूली का हदफ पूरा ना कर सके तो अपने हिस्से से अदा करेंगे। बिलावल भुट्टो का जिना अस्पताल के नए ब्लॉक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा विफाक से कहते हैं हमें मजीद जिम्मेदारियां दें। कुछ विफाकी वज़रा समझते हैं सूबों से इख्तियारात वापस लिए जाएं। 18वीं तरमीम के बाद सिंध में सेहत के शोबे में बहुत काम हुआ। माली वसाइल सूबों को देना गलती नहीं थी। इसकी मिसाल NICVT है। जाली दस्तावेजात पर बैरूनी ममालिक जाने वाले मुसाफिरों के खिलाफ शिकंजा सख्त। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर समंदर पार पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन के बड़े फैसले। प्रोटेक्टर का इजरा फूल प्रूफ बनाने और इमिग्रेशन सिस्टम में इस्लाहात का फैसला। वफाकी वज़रा ने 7 रोज में हतमी सिफारिशात जाली वीज़ों में मुलव्विस अनासिर तलब कर ली। मोहसिन नकवी का एजेंट माफिया के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का हुक्म, कहते हैं गलत तरीकों से लोग बाहर जाकर मुल्क की साख को मुतासर कर रहे हैं। PTI रहनुमा शहजाद अकबर इश्तिहारी करार जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने शहजाद अकबर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। शहजाद अकबर मुतअद्दिद बार तलब करने के बावजूद पेश नहीं हुए। पाकिस्तान ने बरतानिया से शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी का मुतालबा किया था। वजारत दाखिला ने शहजाद अकबर की बरतानिया से वापसी के लिए कार्रवाई भी शुरू कर दी है।
पैरा फोर्स की हर कार्रवाई अब कैमरे में रिकॉर्ड होगी। वज़ीर आला का पैरा फोर्स की कारकर्दगी जांचने के लिए जल्द बॉडी कैम लगाने का हुक्म। कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने के लिए खसूसी ट्रेनिंग सेशन शुरू होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। मरियम नवाज ने कहा, कानून जरूर नाफिज किया जाएगा मगर अवाम के साथ रवैया दुरुस्त होना चाहिए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से ऑस्ट्रेलिया के नए हाई कमिश्नर की मुलाकात। सरमायाकारी, मईशत और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला सिंध ने 500 ईवी बसों की मंजूरी दे दी। कराची के हर इलाके में बस चलाएंगे। ट्रांसपोर्टर्स शहर में अच्छी बसें लाए, हुकूमत कर्ज देगी। शर्जील इनाम का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, चाहते हैं हर रूट पर नई बसें चलें। खैरपुर, सखर, शिकारपुर में पीपल्स बस नवामा शुरू करने का ऐलान किया। लाहौर हाईकोर्ट का लाहौर में दरख्तों की कटाई बारे आला सतही कमेटी तश्कील देने का हुक्म। स्कूल मौसम सरमा में हफ्ते वाले दिन बंद होने चाहिए। इतवार को मार्केट्स की बंदिश पर गौर किया जाए। जस्टिस शाहिद करीम के स्मोक तदारुक केस में रिमार्क्स। कहा, पुलिस की धुआं देने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तालीमी इदारों समेत तमाम सरकारी महकमों की गाड़ियां भी चेक करने की हिदायत। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। शरह 304 रिकॉर्ड। जहरीली फजा ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। फैसलाबाद और सियालकोट की फजा बदस्तूर गर्द आलूद। फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 से तजावुज कर गया। माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। फैसलाबाद से नौमुंतखब रुकने कौमी असम्बली बिलाल चौधरी ने हल्फ उठा लिया। मेहमानों की गैलरी से नवाज शरीफ के हक में नारे लगाए गए। ओपोजिशन का नारेबाजी करने वालों को बाहर निकालने का मुतालबा। अता तारड़ और ओपोजिशन रुकन के दरमियान तल्ख कलामी। कौमी असम्बली का इजलास दोबारा कोरम पूरा न होने पर पीर तक मुलतवी कर दिया गया। लाहौर में 700 नादहिंदा सरकारी गाड़ियों के ई चालान। वज़ीर आज़म हाउस की गाड़ी भी ई चालान नादहिंदा निकली। चालान की अदायगी करवाई गई। वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी के PSO की गाड़ियां भी नादहिंदा होने पर रोक ली गई। मशीर वज़ीर आला स्क्वाड की गाड़ियां भी ई चालान नादहिंदा। सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी समेत दीगर अफसरान समेत 55 सरकारी महकमों की गाड़ियां शामिल हैं। कराची में खुले मैनहोल बच्चों के लिए खतरा बन गए। मैनहोल में बच्ची के गिरने का एक और वाकया सामने आ गया। मंगोपीर में निजी स्कूल की पहली जमात की तालिबा खुले मैनहोल में गिर गई। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत बच्ची को निकाल लिया। कराची में ट्रेलर ने एक और जान ले ली। करीमाबाद पुल शकील कॉरपोरेशन के करीब ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। 27 साल अब्दुर्रहीम मौके पर ही दम तोड़ गया। 1971 की जंग के हीरो मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर का 54वां यौम शहादत। जहलम में शहीद के मजार पर फूल रखने की तकरीब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत सर्विसेज चीफ्स का खिराज अकीदत। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी मेजर मोहम्मद अकरम शहीद को खिराज अकीदत। कहा, पाक फौज पाक सरजमीन की हिफाजत हमारे अजीम शोहदा ने मुमकिन बनाई। कराची ब्लूज ने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जीत ली। दिफाई चैंपियन सियालकोट रीजन को 218 रन से शिकस्त। 533 रन के हदफ में सियालकोट की टीम 314 रन बना सकी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की खिलाड़ियों से मुलाकात। जीतने वाली टीम को ट्रॉफी दी। ICC का नवंबर के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ की नामजदगियों का ऐलान। जनूबी अफ्रीका, बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाड़ी नामजद। साइमन हार्मर, मोहम्मद नवाज और बांग्लादेश के ताजुल इस्लाम शामिल। उर्दू के नामवर मिजाह निगार पतरस बुखारी की बरसी। उनकी तहरीरें आज भी चेहरे पर मुस्कुराहटें बिखेर देती हैं। हुकूमत ने 2003 में पतरस बुखारी को हिलाल इम्तियाज से नवाजा। और जुबान की हद मगर इजहार की कोई सरहद नहीं। कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल का 35वां रोज। इटली की जानिब से थिएटर पेश किया गया। मुनफरिद अदाकारी ने हाजरीन के दिल मोह लिए।